बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की कहानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फागुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष की थी। उपदेशी दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। सन 1993 में संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट से यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से परित्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492 3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से यही नहीं, अभी और सुनिए। 1998 तक रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव तथा नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहु संख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर 7 दिवसीय सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहु संख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे और अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं। उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12 जून 2006 को संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया।
पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए। सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस लगाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमेश्वर परिस्थिति बदल सकता है। कबीर साहिब से सब होते हैं, बंदे से कछु नाए। राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राय। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्व ज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा बनेगा। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं, कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? रामपाल जी महाराज को सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व धर्मों के सदग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो बुका करता चले मैदान। यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोप यंत्र का गोला जहां भी गिरता है वहां पर सर्व किलों तक को ढहाकर साफ मैदान बना देता है। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए, सतगुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो तथा अपना व अपने परिवार का कल्याण कराओ, अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष कराओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं।
बोलो सतगुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। रुको जरा, कथा में सब्र करो। के लिए सत